राणा साहब, ये क्या मामला है? पिछले 2 दिन से हम देख रहे हैं कि नून लीग के जो हुकूमती अरकान हैं, आपके जो इत्तेहादी हैं, वो बारी बारी आके प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, जजेस के ऊपर तनकीद भी कर रहे हैं, उनकी डुअल नेशनलिटी या ग्रीन कार्ड के हवाले से सवाल उठा रहे हैं। एक मुनज़्ज़म तरीके से ये सब कुछ हो रहा है। और आज जो एक तौहीन अदालत के नोटिस जारी किए गए हैं सेनेटर फैसल वावड़ा और मुस्तफ़ा कमाल साहब को, उस हेयरिंग के दौरान ये रिमार्क्स भी दिए हैं चीफ जस्टिस पाकिस्तान काजी फ़ाइज़ ईसा साहब ने कि ऐसा लगता है कि जैसे किसी खास मकसद के तहत ये किया जा रहा है कि एक के बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है। क्या हो रहा है? देखें, ये कोई मुनज़्ज़म तरीके से ऐसा हो रहा है या किया जा रहा है, इस बात से तो मैं इत्तफ़ाक़ नहीं करता। लेकिन ये आपकी बात दुरुस्त है कि कुछ दिनों से जो माहौल नज़र आ रहा है वो यकीनन एक ऐसा है कि जिसमें महाज़ राय की कैफ़ियत जो है वो नज़र आती है, जो कि दोनों अतराफ़ में, बल्कि तीनों अतराफ़ में, एक तरफ सियासतदान है या हुकूमत है और दूसरी तरफ जो है वो जुडिशरी है और तीसरी तरफ निशाना जो है वो इस्टेब्लिशमेंट है। तो मैं नहीं समझता कि किसी के भी हक़ में जो है ये बेहतर हो सकता है और इसमें एम्बेरसमेंट के अलावा और कुछ हासिल नहीं होगा। तो राणा साहब, ये अहकामात आपकी हुकूमत ने दिए हैं इन तमाम शख्सियात को कि प्रेस कॉन्फ्रेंस करें? शहबाज शरीफ साहब ने दिए हैं? किसने दिए हैं? क्योंकि इसमें लॉ मिनिस्टर भी थे, इंफॉर्मेशन मिनिस्टर भी थे, तलाल चौधरी साहब भी थे, फिर आपके इत्तेहादी मुस्तफ़ा कमाल साहब भी थे, आपके इत्तेहादी ओन चौधरी साहब भी थे। ये किसने अहकामात दिए थे इन शख्सियात को? जाके फिर बात करें। नहीं, ये लोग पार्लियामेंट के मोअज़्ज़ज़ अरकान हैं, मिनिस्टर साहबान हैं, वो किसी के हुकूमत के पाबंद नहीं हैं। कल की सूरत हाल में उन्होंने जिस तरह से मुनासिब समझा उसके मुताबिक उन्होंने बात की। अब आप देखें ना, रोज़ मामला यही चलते हैं कि हमारी मुखालफ या अपोजिशन जो है, सुन्नी इत्तेहाद कह लें या पीटीआई कह लें, उनके भी 2, 3, 4 लोग जो हैं वो आते हैं मीडिया पे और आके वो जो है वो अपनी जो है वो हवाई फायरिंग शुरू कर देते हैं। तो लाजमी बात है फिर स्क्रीन डिवाइड करनी पड़ती है। फिर हमारी तरफ से भी जो लोग अवेलेबल होते हैं वो भी जो है वो बात करते हैं। तो इसमें कोई ऐसी बात नहीं है कि इसमें कोई किसी को फोर्स करके कहा गया हो कि जी आप जाके जो है वो ये बात करें। जहाँ तक जुडिशरी से मुतल्लक बातों का मामला है तो ये क्या कुछ नहीं हो रहा सोशल मीडिया पे। इससे पहले क्या कुछ नहीं होता रहा। जब ये फ़ैसला हुआ था, जब असम्बलियाँ बहाल की थी, जब इमरान खान ने असम्बलियों को गैर आइनी तौर पे तोड़ा था, तो उसके बाद फिर जजेस के मतलब किस किस्म की जो है वो मुहिम चलाई गई थी। तो ये तो अब एक राणा साहब, ये देखें, जो पीटीआई का मामला है हुई है कि कोई किसी को जो है वो पूछने वाला नहीं है। जो पीटीआई का मामला है, हमने उनसे सवाल किया है इस पर और वो कहते हैं कि 8 फरवरी हो, 9 मई हो, जुडिशल कमीशन नहीं बनाया। इस हवाले से वो चीफ जस्टिस पाकिस्तान पर तनकीद कर रहे हैं, उनके दीगर रहनुमा तनकीद कर रहे हैं। लेकिन जो आपके हुकूमती रहनुमा है वो तो 6 जजेस के खत के हवाले नहीं, वो तनकीद जिन अल्फाज में करते हैं वो अल्फाज जो हैं उनमें तनकीद की जा सकती है। मैं इसीलिए कह रहा हूं ना, जिस तरह के अलकाब और अल्फाज से वो चीफ जस्टिस को मुखातब करते हैं जी, तो क्या वो अदलिया के एहतराम को मलूज़े खातर रख के ये करते हैं? बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल जस्टिफाइड नहीं है। इसीलिए मैं कह रहा हूं उनसे सवाल करते हैं। लेकिन आप लोग जो इस वक्त तनकीद कर रहे हैं और प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कर रहे हैं, ये तो सारा मामला 6 जजेस के खत के बाद हुआ है। उसमें तो बराह रास्त पीटीआई का कोई ताल्लुक नहीं है। वो कह रहे हैं मदाखलत हो रही है। बजाय इसके कि इस मसले को आप सॉर्ट आउट करें, मसला इस वक्त जो है मामला सुप्रीम कोर्ट में है, आप लोग अगर आके प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे तो कैसे माहौल ठंडा होगा? टेम्परेचर तो बढ़ेगा। आप कहते हैं हम काम करने आए, परफॉर्म करने आए, इन हालात में कैसे काम हो सकता है राणा साहब? नहीं, ये बिल्कुल आपकी ऑब्जर्वेशन बिल्कुल दुरुस्त है। हम बिल्कुल काम करने हैं और हम चाहते हैं, वज़ीर आज़म का ये रिज़ॉल्व है कि वो काम करें और मुल्क को जो है वो जिस बहरान का शिकार है उससे जो है वो निकाला जाए और लोगों के हालात, लोगों की मुश्किलात को जो है वो बेहतर किया जाए और इस किस्म के मामला जो हैं वो उसमें रुकावट बन सकते हैं। लेकिन मामला ये है कि इसमें देखें, इसमें सभी को जो सियासतदान है या जुडिशरी है या इस्टेब्लिशमेंट है, सभी को शहजाद साहब जो माजी का मामला है ना, माजी में
कोई भी कहे, अगर सियासतदान ये कहें कि जी हम तो बड़े मासूम हैं, हमने तो कोई गलती नहीं की, सारा कुछ जो है वो इस्टेब्लिशमेंट और जुडिशरी करती रही है, तो ये भी दुरुस्त नहीं है। और अगर जुडिशल साइड से कोई कहे कि जी हमने तो बिल्कुल जो है वो आइन और कानून की पासदारी की है, हम तो कभी 1 इंच भी इधर उधर नहीं हुए, तो वो भी दुरुस्त नहीं होगा। और अगर इस्टेब्लिशमेंट कहे कि जी हमने तो कभी किसी के मामले में दखल ही नहीं दिया, तो ये बात भी जो है वो ये बात तो सच दुरुस्त नहीं है है। राणा साहब, लेकिन मामला इसमें ये जो सबको साथ मामला बैठाने की ये है, जिम्मेदारी नहीं है, शहजाद अमली जिम्मेदारी साहब, तो हुकूमत की मेरी बनेगी बात ना फिर। मुकम्मल होने दें। जी मेरी बात मुकम्मल होने दें। देखें शहजाद साहब, मामला ये है कि अगर माजी को तो कोई बदल नहीं सकता। अगर कोई एक फरीक चाहे कि दूसरे दो के ऊपर इल्ज़ाम लगा के वो ख़ुद को क्लियर कर ले, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। माजी को जो है वो छोड़ दिया जाए, उसे जो है वो एक तरफ कर दिया जाए, आज से आगाज़ किया जाए। जी, अगर तो राणा साहब हमारे ये आगाज साहबान ये कहते हैं, नहीं राणा साहब, ये आगाज आपकी हुकूमत ने कर रहा है ना। जब आप ऑपोजिशन में थे आप कहते थे जिम्मेदारी टेम्परेचर को कूल डाउन करने की हुकूमत की है। इस वक्त अगर बिल्कुल एक इदारा दूसरे इदारे से बिल्कुल महाजराई कर रहा करेंगे। है, सियासतदान आपस में लड़ रहे हैं, इस मुल्क में कौन इन्वेस्ट करेगा और क्यों करेगा? वो कहेंगे कि यार देखें मुल्क का हाल देखें, हम क्यों यहाँ पर आए इस अदम इस्तेकाम में। तो ये जिम्मेदारी तो आपको लेनी है ना फिर। नहीं देखें, इस वक्त मामला ये है कि हमारे जो मुअज़्ज़ज़ जज साहबान हैं जिन्होंने ख़त लिखा है, वो सारे ही बड़े ऑनरेबल और बड़े जो है वो बेहतरीन इंसान हैं। अगर वो बात ये करें कि जी ये होता रहा है और आज के बाद ये नहीं होना चाहिए, तो वो तो हो सकता है। अब अगर आप मादी में जाएं कि जी जो हुआ है तो उसमें कौन कौन कसूरवार था, तो फिर जो होता रहा है उसमें फिर अदलिया के लोग जो हैं, क्या मियाँ नवाज शरीफ के ख़िलाफ़ एक्शन जो है वो साकिब निसार साहब बगैर हो सकता था? राणा साहब ये बड़ी अहम बात कर रहे हैं, लेकिन को जो है वो सजाए मौत मौलवी मुश्ताक अगर चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट ना होता तो कोई करवा सकता था। राणा साहब ये बड़ी अहम बात है। जो 6 जजेस का खत है वो तो ये कहता ही नहीं है कि किसी का एहतसाब करो, अकाउंटेबिलिटी करो। वो तो कह रहे मदाखलत नहीं होनी चाहिए, अगर हो तो हम कैसे रिस्पॉन्ड करें ये हमें सुप्रीम जुडिशल काउंसिल बताए। और अभी तक तो हमें ये भी नहीं पता कि सुप्रीम कोर्ट इस मामले को आगे कैसे लेके जाएगी, कोड ऑफ कंडक्ट की तरफ लेके जाएगी या अकाउंटेबिलिटी की तरफ लेके जाएगी। तो ऐसा तो किसी जज ने नहीं कहा है कि माजी में जो कुछ हुआ है या हमारे साथ हुआ है उसको आप एहतसाब करें, जेल में डालें, क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स करें, ये तो किसी ने नहीं कहा है। देखिए मेरी नाकस राय में इसका हल इसके सिवा और कोई नहीं होगा। भले हम इस जो है वो एक्सरसाइज में पड़े रहें, जो एक्सरसाइज पिछले 15 दिन से हो रही है, और मज़ीद जो है वो हम एक दूसरे के ख़िलाफ़ जो है एक दूसरे की इज़्ज़त को ख़राब करें। इसका हल यही है कि ये जो अदारे हैं या जो लोग भी इसमें जिनका किरदार बनता है जी, वो एक जगह बैठें और इस मामले को जो है वो सुलझाएँ। और मैं समझता हूँ कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान का ये बिल्कुल वो इस बारे में जो है वो सोचो विचार कर भी रहे हैं कि वो एडवाइज़ करें प्रेसिडेंट को, और प्रेसिडेंट का ऑफिस जो है वो इस पोजीशन में है, आईनी पोजीशन में है कि इस कज़िए को जो है ये आउट ऑफ द कोर्ट हल होना है। ये अगर आप कटहरों में लोगों को खड़ा करके इसको हल करना चाहेंगे तो फिर मेरा नहीं ख्याल कि ये कोई इससे जो है वो कोई बेहतर सूरत जो है वो पैदा होगी, इससे मामला और ख़राब होंगे। आपकी खबर है कि वज़ीर आज़म ये सोच रहे हैं कि प्रेसिडेंट को अप्रोच करें और कोई इसका हल निकाले? जी, मेरी इस बारे में उनसे बात हुई है और प्राइम मिनिस्टर जो है वो प्रेसिडेंट को एडवाइज़ कर सकते हैं कि वो इस मामले में जो है वो अपना रोल जो है वो अदा करें। प्रेसिडेंट जो है वो आईनी सरबराह है मुल्क का, तो इस बारे में मैं अभी ये तो नहीं कह सकता कि उन्होंने कोई फ़ैसला कर लिया है, लेकिन मेरी उनसे बात हुई है और वो पॉजिटिवली इस बारे में उनका ये ख्याल है कि ये चीज़ें जिस तरह से आपने फरमाया कि जी ये जो है ये इस तरह के अगर मामला चलते रहेंगे तो फिर आप किस तरह से इस मुल्क को बेहतरी की तरफ ले जा सकेंगे।